और डरना कभी नहीं होता है। साधना में जो डरा वो पोस्टपोनमेंट में चला जाता है, वो स्थगन कर देता है साधना का। वो परम ऊंचाइयों का, परमात्मा से सम्मिलन का स्थगन कर लेता है। और जो नहीं डरा वो परमात्मा से मिल जाता है, वो परमात्मा हो जाता है ना। गुरुजी छोटी सी उम्र थी ना, किसी से पूछ भी नहीं सकते थे कुछ। हाँ हाँ, तो बस आपका ठीक है। नंबर भी अभी मिला गुरुजी बस। हाँ, अब जो है कहीं और से पूछने की जरूरत ही नहीं जी गुरुजी। है ना। बिल्कुल उस मरने के लिए तो तरस रहे हैं सब लोग कि कब वह मौत आएगी, जी जी। है ना। भगवान कृष्ण कहते हैं उससे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है जिसको ऐसी मौत आ गई। जी गुरुजी। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि मरो हे जोगी मरो, है ना, मरो मरण है मीठा। इसको हम बार बार बोलते हैं। जी मतलब सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लो, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी देठा। जी। जी गुरुजी। सबकॉन्शियसली बिठा लो, इसलिए हम दोहरा रहे हैं इस चीज को बार बार कि जी जी। मरना मीठा है। इस मरने के लिए तरस रहे हैं सारे साधक, है ना। जो भी गहरे सच्चे साधक है, सच्चे साधक इस मृत्यु के लिए तरस रहे हैं कि ये मृत्यु हो जाए, तब वो कुंदन निखर के आए, तब हम द्विज हो जाएं, दूसरा जन्म हो जाए, तब जो है अपने आप अंदर से फूटेगा, अहम ब्रह्मास्मि। जी। हेलो। हेलो। जी नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। गुरुजी मैंने परसों भी कॉल करा था आपको। हाँ बताएं। जी मैं देहरादून से बोल रहा हूँ गुरुजी, और आपका नंबर एक दोस्त के कारण मुझे मिला था। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। गुरुजी मैंने ना 6-7 महीने पहले विपासना कोर्स करा था 10 दिन का। हाँ। और उसके बाद ना गुरुजी जैसे मुझे कुछ टाइम बाद ऐसे लगा कि हम जो है कभी भी मर सकते हैं, मतलब हम्म। ऐसा वाला फील हुआ गुरुजी। हाँ, ये तो है ही, ऐसा कभी भी मर सकता है कोई भी तथाकथित रूप से। गुरुजी वो तो मैंने फिर अपने दोस्तों में थोड़ा देखा ना, उनके उसमें वो है नहीं। मैं अभी 21 साढ़े 21 साल का हूँ, हम्म। और मतलब वो मुझे एक्सपीरियंस में लग रहा है कि मैं जो हूँ कभी भी मर सकता हूँ। मृत्यु तो एक स्वाभाविक घटना है, और भगवान कृष्ण कहते हैं जी गीता गुरुजी। में कि योगी वह है जो प्रतिक्षण अपनी मृत्यु को याद रखता है। वह ऐसा मान के चलता है कि अगला क्षण मृत्यु का क्षण हो सकता है। जी गुरुजी। तो इस प्रकार से जो जीता है उसके जीने का रंग ढंग बदल जाता जी है ना। उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। उसकी जी। प्रायोरिटीज जो है क्वालिटी प्रायोरिटीज हो जाती हैं। जी गुरुजी। हम्म। तो साधक की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है, और पिछले जन्मों की ऐसी साधना रही होगी जी जिसमें कि मृत्यु की साधना की गई होगी, है ना। मृत्यु की साधना एक बहुत अच्छी साधना है। जी गुरुजी। हाँ, जिसमें हम जो है मृत्यु के प्रति काफी बोध से भर जाते हैं, और मृत्यु को स्वीकार करते हैं। जी ये बहुत सबसे अच्छी साधना है यह। और मृत्यु को यदि मान के चला जाए कि अकेले क्षण ही मृत्यु आ सकती है, तो फिर सारा जीवन अवेयरनेस से भर जाएगा। अब जी अवेयरनेस गुरुजी। को लाने के लिए हम बहुत सारी विधियां कहते हैं कि भाई आप चलते हुए होश से चलो, खाते हुए होश से खाओ, नहाते हुए होश से नहाओ। लेकिन जो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अगले क्षण ही में मर सकता हूँ, मतलब ये संयोग बिखर सकता है, जो भी तथाकथित मृत्यु है वो हो सकती है, जी तब अवेयरनेस तो अपने आप आ जाएगी। अब कोई एक व्यक्ति है, उसको जो जी है अपना अचानक कोई कोबरा उसके सामने आके खड़ा हो जाए, या टाइगर आके अचानक खड़ा हो जाए, या कोई आदमी बंदूक लेके सिर पे तान दे और बोले अभी मैं शूट करने वाला हूँ, जी तो कैसी अवेयरनेस आएगी। एकदम होश से भर जाएगा ना व्यक्ति, जागरूक हो जाएगा ना। जी गुरुजी। हाँ, तो वह जो है यदि सचमुच में मृत्यु की ऐसी स्थिति बन जाए कि बस मैं अगले क्षण मर सकता हूँ, जी तब तो वो खतरनाक होश बन जाएगा, इतना अच्छा होश बन जाएगा कि उस होश में जो है कुछ बचेगा ही नहीं, मन बचेगा ही नहीं, अमनी दशा आ जाएगी। जी और अमनी दशा आ गई तो फिर वो मृत्यु का रहस्य भी खुल जाएगा कि मृत्यु होती क्या है मृत्यु, है ना। मृत्यु के पार का दिखने लगेगा। गुरुजी, जब ये चीज हुई ना मेरे साथ तो मैं बहुत ज्यादा डर गया। अब डरना क्या है, जब वो चीज हो रही है तो स्वीकार करो कि हाँ मृत्यु तो हो सकती है। देखा है कोई आदमी अमर हो? सब तो मरते वो जा तो रहे हैं, लोग आसपास तो मरते जाते हैं। शमशान घाट में जाओ, मुर्दे रोज जलते हैं वहां पे, है ना। गुरुजी। कब्र गांव में जाओ, रोज कब्र लोग आते हैं, लोगों को रोज दफनाया जाता है ना। मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं लोग, मरते ही हैं, मरना ही है, सबको मरना है जी ना। गुरुजी। तो जिस मृत्यु की बात हो रही है वह मृत्यु तो होती है, यह वाली जो मृत्यु है। जी तो मृत्यु तो होनी है। और उस मृत्यु के पहले जो ये अवसर है, मतलब ये शरीर नहीं रहेगा, या ढांचा नहीं रहेगा, या मन नहीं रहेगा, या नहीं रहेगा, तो इसमें जो अपनी प्रायोरिटीज रीसेट कर लो। जी जी
ये राइट प्रायोरिटीज जीने की क्या होनी चाहिए? जी गुरुजी। जीने और की राइट प्रायोरिटीज होनी क्या चाहिए? गुरुजी की बस हमसे कोई किसी का गलत ना हो, हम्म। और जो है मतलब हम दूसरों के लिए भी कुछ कर सके, यही होनी चाहिए गुरुजी। हाँ, और उसके बाद में यह होगा कि कोई आ, किसी के प्रति द्वेर द्वेष होगा तो वह सब अपना विदा हो जाएगा, क्षमा कर दोगे। किसी जी से गुरुजी। गलती होगी तो क्षमा मांग लोगे, है ना? जी जी जी। तो वो एक बड़ी अच्छी दशा आएगी। साधना में यही कराया जाता है कि सबको क्षमा कर दो, सबसे क्षमा मांग लो, है ना? जी गुरुजी। वह स्थिति भी आ जाएगी। गुरुजी, इससे पहले ना मेरे सर में बहुत झंझन हुआ, हाँ मतलब झंझनाहट टाइप हुआ था इससे पहले ही। हाँ हाँ उसके बाद कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि हम जो है बैठे बैठे ही लगने लगा कि जो मैं हूँ कभी भी मर सकता हूँ। हाँ। ये जो साधना की जब भी गहराई में जाते हैं ना तो मृत्यु बोध होता ही है। और उस मरने को जो है जी गोरखनाथ जी कहते हैं ना, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, जी तिस गुरुजी। मरनी मरो जिस मरनी, गोरख मरी दीठा। जी तो मृत्यु का बोध तो होता ही है, और जब वह मृत्यु घटती है भीतर जी में, उसके बाद फिर जब हम वापस आते हैं तो अलग व्यक्ति वापस आता है। उसको हम द्विज बोलते हैं, उसको ब्राह्मण बोलते हैं, वह द्विज है, उसका दूसरा जन्म हो गया। जी तो यह तो बड़ी अच्छी बात है, मृत्यु एक बार घट जानी चाहिए। वो जो डर है ना, उस डर ने उसको घटने नहीं दिया। यदि घट गया होता ना तो हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं होती। आज दूसरों को बता रहे थे, दूसरे आपसे पूछ रहे होते, है ना? जी गुरुजी। हाँ, तो ऐसी मृत्यु घट जाए तो बड़ा सौभाग्य है। मरो गुरुजी। हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, मीठा है। तिस मरनी मरो जिस मरनी, गोरख मरी दीठा। जी जी बड़ी मीठी मृत्यु है। उस मृत्यु को स्वीकार करो, अंगीकार करो। मर जाओ, ठीक से मरो, पूरे मरो, आधे अधूरे मत मरो। ये डर नाम की घटिया चीज जो है, इस घटिया चीज को हटा दो, क्योंकि ये मरने नहीं देती जी गुरुजी। है ना? ये घटिया चीज जो डर है ना, ये हट जाए तो बढ़िया 100% मौत हो जाएगी। इतनी बढ़िया, इतनी मीठी मौत होगी कि उसके बाद तो फिर वाह वाह क्या बात है। जो जो भ्रांतियां हैं, सारी भ्रांतियां मर जाएंगी। जो झूठा व्यक्तित्व है, सारा झूठा व्यक्तित्व मर जाएगा। जी गुरुजी। जो मरने जैसा है वह मर जाएगा। वह तो मर ही जाना चाहिए, जितनी जल्दी मर जाए वही तो साधना है। जी जो मरने जैसा है वह जल्दी मर जाए, और जो अजर अमर है वह शुद्ध रूप से बच जाएगा, कुंदन बच जाएगा, है ना? कचरा कचरा पूरा जल जाएगा, जी गुरुजी। जी निखर के अपना कुंदन बाहर आ जाएगा। जी सोना जो है जब ठीक से जलेगा तो कुंदन रह जाएगा, जी जी गुरुजी। है ना? कचरा ही जलेगा, सोना तो जलने वाला है नहीं। हाँ जी। तो सौभाग्य है यदि ऐसी घटना घटती है तो, लेकिन वो सौभाग्य पूरी तरह से परिणत नहीं हो पाया, सिर्फ झलक भर आई। सौभाग्य की घटना थी, टल गई। अब गुरुजी, मैं अब बहुत ज्यादा डर गया था गुरुजी। हाँ, और डरना कभी नहीं होता है। साधना में जो डरा वो पोस्टपोनमेंट में चला जाता है, वो स्थगन कर देता है साधना का। वो परम ऊंचाइयों का, परमात्मा से सम्मिलन का स्थगन कर लेता है। और जो नहीं डरा वो परमात्मा से मिल जाता है, वो परमात्मा हो जाता है ना? गुरुजी, छोटी सी उम्र थी ना, किसी से पूछ भी नहीं सकते थे कुछ। हाँ हाँ। तो बस आपका ठीक है। नंबर भी अभी मिला गुरुजी, बस। हाँ, अब जो है कहीं और से पूछने की जरूरत ही नहीं जी गुरुजी। है ना? बिल्कुल उस मरने के लिए तो तरस रहे हैं सब लोग कि कब वह मौत आएगी, जी जी है ना? भगवान कृष्ण कहते हैं उससे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है जिसको ऐसी मौत आ गई। जी गुरुजी। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि मरो हे जोगी मरो, है ना? मरो मरण है मीठा, इसको हम बार बार बोलते हैं। जी मतलब सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लो, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी, गोरख मरी दीठा। जी जी गुरुजी। सबकॉन्शियसली बिठा लो, इसलिए हम दोहरा रहे हैं इस चीज को बार बार कि जी जी। मरना मीठा है। इस मरने के लिए तरस रहे हैं सारे साधक, है ना? जो भी गहरे सच्चे साधक है, सच्चे साधक इस मृत्यु के लिए तरस रहे हैं कि ये मृत्यु हो जाए तब वो कुंदन निखर के आए, तब हम द्विज हो जाएं, दूसरा जन्म हो जाए, तब जो है अपने आप अंदर से फूटेगा, अहम ब्रह्मास्मि, जी जी है ना? फिर हम कोई द्वैत बचा ही नहीं। द्वैत बचा ही नहीं तो हम ही ब्रह्म हैं उसके बाद जी तो। परम सौभाग्य। जी गुरुजी। हाँ, वो सौभाग्य का क्षण है, डरने का क्षण नहीं है। साधक जी को ख्याल रखना चाहिए, यह क्षण जो है सौभाग्य का क्षण है, डरने का क्षण नहीं है। डर के हम अपने सौभाग्य को खो देते हैं खो गुरुजी। देते हैं। जी वो सौभाग्य का क्षण कभी भी आ जाए तो वहां बिल्कुल नहीं डरना, उसको अंगीकार करना है, उस मृत्यु को गले लगाना है। जी जी गुरुजी। मीठी मौत है, मीठी मृत्यु है, उस मीठी मृत्यु को गले लगा लेना है। जी
और यह आसानी से नहीं आती, पिछले जन्मों के कुछ पुण्य प्रताप रहे होंगे, पिछले जन्मों की कुछ साधनाएं रही होंगी, इसलिए वह उस मीठी मौत ने दस्तक दी थी। जी गुरुजी, मैं गुरुजी जैसे विपाशना ज्वाइन करा ना, हाँ। तो दरअसल मुझे एक लड़की से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया था हम्म। और वो दूर गई और एकदम मैं विपाशना की तरफ चला गया। मतलब 2 महीने में ही ये सब काम हो गया। उस उसके लड़की को धन्यवाद दो कि आई और फिर चली भी गई और अपना उसने डाइवर्ट कर दिया सही दिशा में। जी गुरुजी। हाँ, तो दूर चली गई, बहुत अच्छा किया, दूर चली गई तो झंझट भी खत्म हो गया और उसके कारण जो है विपश्यना भी मिल गई, तो उसको जो है साधुवाद, उसको उसकी मंगल कामना कर देना। जी गुरुजी, जी, बड़ा धन्यवाद आपका। हाँ। हाँ जी गुरुजी। और अपनी साधना को अब आगे बढ़ाओ और अपना विपश्यना की साधना जो है वो कंटिन्यू करो, 10-10 दिन के शिविर करते रहो, बीच में सेवा में भी जाओ, सेवा भी करो, सेवा के साथ में भी साधना होती है। जी गुरुजी। सेवा की सेवा भी होती है, साधना भी होती है, फिर वहां पर जो है मैनेजमेंट से थोड़ा अटैचमेंट बनेगा तो फिर दोबारा जल्दी नंबर लग जाएगा जी, 10 डेज जी। कैंप का। जब मौका मिले 10 डेज कैंप कर लो, बहुत बढ़िया होता है। जी, अभी तो गुरुजी 2 1 10 दिन का करा और 2 3-3 दिन के करे थे गुरुजी। हाँ, करते चलो, वहां अपना भी जब भी होता है 10 दिन की एक सेवा ले लो। जी, जी गुरुजी। हाँ, सेवा भी करना चाहिए ना, साधकों की सेवा से बड़ा क्या पुण्य होगा। जी गुरुजी। हाँ, साधकों की सेवा भी करो, साधना भी करो। जी, जी। हम्म। धन्यवाद गुरुजी आपका, आपने हम्म। टाइम दिया। बहुत बढ़िया, लगे रहो, है ना, सौभाग्यशाली हो और अच्छा क्षण है। जी गुरुजी, जी। हाँ, और जो है अपना इधर उधर लोगों से साधना की चर्चा नहीं करना, है ना। जी, जी गुरुजी। साधना की चर्चा किसी से नहीं की जाती, घर वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से नहीं की जाती, किसी से नहीं की जाती, है ना। और जी, जो जी। सामान्य साधक है उनसे भी साधना की गहराइयों की चर्चा नहीं की जाती। जी, जी साधना गुरुजी। की चर्चा जो हाई अथॉरिटीज है, मतलब कहने का मतलब जिनने उस यात्रा पे आगे पहुंच चुके उत्तम पुरुष हैं, कल्याण मित्र हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं या तो कल्याण मित्र से चर्चा करना या उत्तम पुरुष से चर्चा करना। जी, जी उससे गुरुजी। अन्यथा साधना की चर्चा नहीं करना, नहीं तो वो उल्टी सीधी चीजें और बता देंगे और डरा देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, है ना। जी, जी, जी गुरुजी। है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं जो डरा डरा देते हैं और डरा जी। देते हैं। अरे डरने का नहीं हो तो सौभाग्य का क्षण है, खुश होने का क्षण है। जी गुरुजी, जी। हाँ, मौत को तो गले लगाना चाहिए, तो मृत्यु जो है ना, साधना की मृत्यु तो परम मृत्यु जी। है ना। बार बार दोहराना, रोज सुबह उठना, शाम को रोज सुबह शाम दोहराना, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। जी, जी गुरुजी। है ना। जी, जी। ठीक है, कंटिन्यू करो साधना, यही प्रायोरिटी बना लो यदि। जी। हाँ, जी गुरुजी। हमेशा यह भगवान कृष्ण की का वचन भी याद रखना, योगी वह है जो यह मान के चलता है कि अगला क्षण मृत्यु का क्षण जी, जी, जी। है ना। तो जीने का जी। रंग ढंग पूरा बदल जाएगा। हाँ जी गुरुजी, ये तो हो गया बहुत ना, अब मैं किसी से लड़ाई वगैरह भी नहीं कर पाता। हाँ, बहुत अच्छा है। अब ये जो है गोल्डन एरा है, बड़ा शुभ काल चल रहा है ये इस समय जो है ना। जी, जी। हाँ, बिल्कुल, इसी जन्म में मुक्त होने की संभावना, इसी जन्म क्या, युवा हो, ऊर्जा है, चाहो तो इसी जन्म क्या, अब कौन किसने जन्म देखा, किसने साल देखे। अरे आज ही साधना को उस मुकाम तक ले जाओ कि आज के आज ही पार हो जाओ, कल किसने देखा जी गुरुजी। है ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। जी सर। पल में चलिए, परलय चलिए, होय ये ही, होएगी। बहुरी करेगा कब, जी, जी। है ना। कितना अच्छा बोला कबीरदास जी ने। जी। हाँ, ये साधना ऐसी चीज है कि ये वाला काम तो टालने का है नहीं, संसार के काम टाल दो, साधना टालने की नहीं होती। जी गुरुजी। हाँ, कल किसने देखा है। हाँ जी। हम्म। ठीक है सौरभ। हाँ जी, जी गुरुजी, बड़ा अच्छा। धन्यवाद आपका। हाँ। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार।